नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं धनसिंहपुर स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के राष्ट्र चिन्ह। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें डिस्कस करेंगे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय कैलेंडर। इनको तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो या एसएससी एमटीएस या लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज, पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत का राष्ट्र प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो अशोक स्तंभ है, उसकी जो है शीर्ष भाग की अनुकृति ली गई है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडको उपनिषद में लिखा सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखित है। तो यहाँ पर जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसमें ये जो है देवनागरी लिपि में अंकित है। तो इसको भी ध्यान रखें, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और गाइज यहाँ पर जो आप देख रहे हो सत्यमेव जयते जो है भारत का राजकीय चिन्ह या राष्ट्र चिन्ह है, प्रतीक। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक तो इसमें बेल दिया हुआ है और दूसरा है एक यहाँ पर दिया हुआ घोड़ा। तो इसमें ये भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो इसमें सिंघों की संख्या जो कि 4 है, जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्र प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्र प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसको भी, इस लाइन को आप बढ़िया से ध्यान रखें, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। लाल रंग का प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता और राज्यसभा सदस्यों के अलावा अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो कि लाल रंग है, राज्यसभा सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हरा रंग है जो इसको लोकसभा सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और भारत का राज्य चिन्ह का प्रयोग भारत के राज्य के अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर 2005 के तहत जो है अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। सबसे ऊपर जो है केसरिया है रंग, उसके जो है बीच में जो है सफ़ेद रंग है और गहरा हरा रंग सबसे नीचे है। तो ये भी ध्यान रखें, गहरा केसरिया सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है सफ़ेद रंग बीच में है और यहाँ पर गहरा हरा रंग जो है सबसे नीचे है। क्योंकि यहाँ पर गहरा शब्द आपको ध्यान देना है, ये भी कभी एग्जाम में फांसने वाली ये पॉइंट बन जाता है। सफ़ेद पट्टियों के बीच में नीले रंग का चक्र है, जो चक्र है वो नीले रंग का है और जिसमें 24 तीलियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है अपना तिरंगा देख सकते हो, यहाँ पर जो गहरा केसरिया है, यहाँ पर वाइट कलर बीच में है और गहरा हरा रंग है जो कि सबसे नीचे है। और जो है ये नीले रंग की जो यहाँ पर पट्टी हैं, जो कि 24 तीलियाँ हैं। और इसको डिज़ाइन किया था जो पिंगली नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी, जो तिरंगा झंडा हमारा है। इन 24 तीलियों को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि अशोक स्तंभ के जो है चक्र से लिया गया है। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो यहाँ पर 3.2 इसका जो है अनुपात है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है गाइस, तो इसे आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अनुपात इसका 3:2 है। इसको आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। भारत के संविधान सभा ने ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसको भी ध्यान रखें, कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्र ध्वज केसरिया रंग है, जो यहाँ पर क्या है, रंग जो है जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। इसको भी ध्यान रखें। और यहाँ राष्ट्र ध्वज का जो सफ़ेद रंग है, जो ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर सत्यता और पवित्रता का प्रतीक है। और राष्ट्र ध्वज का जो यहाँ पर जो है हरा रंग है, जो ये समृद्धि का प्रतीक है। इनको तीनों को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हो और इन्हें ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन का अधिकार है। 24 जनवरी 2004 ईस्वी को महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना, क्योंकि यहाँ पर ध्वज लिखना था वो नहीं लिख पाया, फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है। तो यहाँ पर गाइस ध्यान रखें कि राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है गाइस। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज को जो है 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद ने की थी, श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। नोट गाइस, इसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि में हुआ था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस यहाँ पर राष्ट्रगान को। तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जो है रचित है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से ये जो राष्ट्रगान था ये बांग्ला में रचित था। राष्ट्रगान को जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान ने 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया या अपनाया। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गायन की अवधि जो है 52 सेकेंड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी अवधि भी ध्यान रखें गाइज। और यहाँ पर जो राष्ट्रगान जो संक्षिप्त अवधि जो 20 सेकेंड में है इसकी जो संक्षिप्त अवधि है, जो इसमें जो पंक्तियाँ हैं, जो प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ हैं जो 20 सेकेंड में गाई जाती हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पंडित मिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाया गया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। तो जो वर्तमान जो इसकी धुन है इसका श्रेय जो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने का समय जो है 1 मिनट 5 सेकेंड है। राष्ट्रगीत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। तो गाइस इसका बाध्य का मतलब ये है कि आप अगर राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते तो आप ना गाएं। इसके लिए आपसे कोई जबरन ये नहीं कहेगा कि आप राष्ट्रगान को जरूर ही गाओ, जो है गीत को गाओ। तो भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन और समापन वंदे मातरम से होता है। भारत का जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर गाइस डिस्कस करने वाले, अगर आप लोग ये PDF पाना चाहते हो तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना, वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा धनसिंहपुर स्टडी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये PDF। तो कैलेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस भारत का जो कैलेंडर है राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष में 22 मार्च एवं लीप वर्ष 21 मार्च का प्रारंभ होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्र पक्षी मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है
वो हाथी है। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो जो है मिल जाएंगी सभी प्रकार की।